नमस्कार साथियों, आपकी पहली देसी गौ रसोई यात्रा फिरोजपुर से राजकोट तक। आइए हम सब मिलकर इस यात्रा का अनुभव करते हैं और आनंद उठाते हैं। जय गौ माता। नमस्कार। सुबह के 6 बजे हैं। हम लोग पथमेड़ा गौशाला में गौ आरती जो कि सुबह होती है और सुबह एक गौ माता की आरती इस प्रांगण में होती है। ये आप कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा आसपास का एरिया भी दिखा दें। और जो शाम की आरती है वो हम बड़ा हॉल बाद में कवर करके आपको बताएंगे। यहाँ पे जब आप आरती देखोगे तो उस आरती में आपको गाय के जितने भी नाम हैं, जैसे सुरभि और बहुत सारे पर्यायवाची नाम हैं संस्कृत में, तो वो सब आप शब्दों को सुनने की कोशिश करना जब भी वो आरती करेंगे। और ये एक प्रोसेस है जो वैष्णव परंपरा से निकला हुआ है। हालांकि ये जिस चीज का सिंबल है वो सिंबल ये है कि गौ पूजन का अर्थ होता है कि जब भी आप सुबह 6 बजे, क्योंकि वो रात भर गौ माता खेली रहती है, तो आप सुबह 6 बजे जाते हैं, अपनी गाय को पूरा आप हाथ सहलाते हैं, कोई कीड़ा हो तो उसको छुटाते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, आलिंगन करने की कोशिश करते हैं, उनसे प्रेम पूर्वक बातें करने की कोशिश करते हैं। असल में गौ पूजन वो होता है, बट इसका एक वैष्णव स्वरूप जो गौ पूजन का है वो हम आज यहाँ पे देखेंगे। हाँ, नमस्कार। इन्हें सूर्य पुत्री कहते हैं। तो सूर्य पुत्री इनको इसलिए कहा जाता है। और जो आप हम्प देख रहे हैं, जो उभरा हुआ पीठ के ऊपर, उसको सूर्य केतु नाड़ी, जो कि जितने भी मिनरल्स होते हैं वो यहाँ पे ये स्टोर करती है। इनके साथ रहने का और सूर्य के साथ क्या नाता है, मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। सूर्य जो प्रतीक है और सूर्य के कुछ पृथ्वी पे प्रतीक हैं, तो जो इनका दूध है उसका जो पीलापन है और इनके जो घी का जो पीलापन है वो है लिक्विड गोल्ड। लिक्विड गोल्ड है, यानी कि आपको पता है कि जो मेमोरी होती है, जैसे आपके मोबाइल या मोबाइल फोन में मेमोरी है, वो मोबाइल फोन की जो मेमोरी है उसको अच्छे से फ्लो होने के लिए, स्टोर होने के लिए तांबे के, स्टील के, लोहे के, चांदी के, और सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं सोने के तार। तो सोने के तार में सबसे ज्यादा मेमोरी को हम लोड कर सकते हैं। इसका मतलब यह सिद्ध होता है कि जो सोना है, गोल्ड है, वो मेमोरी को स्टोर कर सकता है। तो हम जब कहते हैं कि गाय का जो घी है वो ब्रेन का फूड है, तो ब्रेन का जो असली काम है वो है हमारी मेमोरी को स्टोर करना, ज्यादा से ज्यादा याददाश्त को स्टोर करना अच्छे से। तो हमारे ब्रेन का काम न करना या हैंग हो जाना या चीजों को सोचना समझने की क्षमता जो आपकी खत्म हो जाती है, वो हो जाता है कि आपकी बॉडी से, आपके ब्रेन से लिक्विड गोल्ड खत्म हो रहा है। और वो लिक्विड गोल्ड आपको कहां से मिलेगा? वो देसी गौ माता के सानिध्य से मिलेगा। इनके साथ रहने का फायदा यह है कि आपको घी मिलेगा और दूध मिलेगा। उसमें विटामिन डी, के, ई, ये सब सूर्य के ही एक जो सूर्य की गर्मी से जो रिलीज होते हैं विटामिन, वो वाले ये विटामिन है। इनके साथ रहने का एक फायदा और है, अगर आप गाय के साथ रहते हो तो गाय का आपका सोना और इनका जागना ये सूर्य के साथ है। ये गोधूली का जो समय है वो सूर्यास्त का है। सूर्यास्त में आए, इन्होंने अपना खाना खाया, पूरे दिन खाना खा के सूर्यास्त पे ये सो जाते हैं। सूरज के साथ सोते हैं ये और सूरज के साथ उठ जाते हैं। इनके साथ जो गौपालक रहता है उसकी भी जो जिंदगी है वो सूर्य के हिसाब से चलना शुरू हो जाती है। और हम जब भी सूर्य के हिसाब से चलना शुरू हो जाते हैं तो हमारा जो क्लॉक है, जो हमारा जो घड़ी है, वो बिल्कुल पैटर्न में आ जाता है और बॉडी हमारे क्लॉक से चलती है। अगर किसी व्यक्ति को परेशान करना है तो आप उसकी क्लॉक चेंज कर दो, यानी कि दिन में सोने के लिए बोलो और रात में जगने के लिए बोलो।
तो कुछ दिनों के बाद वो परेशान सा हो जाएगा। सिर्फ उसकी क्लॉक चेंज कर दो, खाने का समय बदल दो, है ना। जो छाछ सुबह अच्छी लगती है ना, फायदेमंद होती है, वही रात को नुकसानदायक होती है। तो यानी कि समय का बहुत बड़ा प्रयोग है। लेकिन शाम को दूध और हम घी खाने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि शाम को आपका शीतलता है, और जो दूध है और घी है वो सूर्य का प्रतीक है। तो जब आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो, या आपका शरीर ठंडा पड़ रहा हो, या आपका आपके अंदर से ना एनर्जी कम हो, तब आप अगर घी खाते हैं शाम को भी, तो तीनों टाइम अगर आप घी खा सकते हैं। और कोई भी चीज नहीं है जो आपको तीनों टाइम खा सकते हैं। सुबह 4 बजे से लेके और रात के 10 बजे तक आप घी कभी भी खा सकते हैं। बाकी किसी का कोई सवाल हो तो पूछेगा। हाँ, अभी बताना। ये अष्ट गौ माता का मंदिर है। ये आज से 30 साल पहले अपने कसाई खाने से गौ माता को लेके जा रहे थे, 8 गौ माता। तो यहाँ सासुर गौ माता का मंदिर बनाया हुआ है। जहाँ से गौ माता छुड़वाई थी वहाँ भी मंदिर बनाया हुआ। और ये 8 गौ माता का यहाँ यादगार में मंदिर बनाया। तो आज 1,60,000 गौ माता, 64 ब्रांच है। परपेटा की 64 ब्रांच है। ये हेड ऑफिस है, इनकी बाकी ब्रांच है। बाकी यहाँ कितनी है? यहाँ 12,500 गौ माता। और सभी मिला हम इनके प्लांट में आए हुए हैं। यहाँ पे क्रीम से घी बनाया जाता है। ये क्रीम को डाल दिया इसमें, उसके बाद ये बटर मिल्क, ये इसमें बटर मिल्क को ऐसे, और ये लस्सी पैकिंग के लिए, ये दही पैकिंग के लिए, और दूध पैकिंग के लिए उधर है। यहाँ का सीन बताता हूँ। यहाँ पे साधु महात्माओं के लिए ये बहुत सारी कुटियाँ बना के रखी हैं। जब उनको एकांत में शांति में महीनों गुजारने होते हैं, तब वो लोग इस सरोवर के चारों ओर ऐसी कुटियाँ बनी हैं। ये वट वृक्ष है, और यहाँ अभी कैमरा या वीडियो में वो जो ऑरा है वो मैं आपको नहीं बता सकता, बट हाँ, आप सीन से काफ़ी कुछ कोशिश करेंगे देखने की, समझने की, तो आप समझ पाएंगे कि बेहद ही शांत और बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक माहौल है। अब मैं आपको गौ माता कांकरेज का जो चितवन है वो देखो। उनको पता लग गया कि कोई कैमरे से फोटो खींच रहा है। हाँ, पथमीड़ा का ऐसा है कि मेरे शब्दों में अगर पथमीड़ा को आप जानना चाहते हो तो पथमीड़ा है कि जो गाय जिस माहौल में रहनी चाहिए उसको परफेक्ट वही माहौल मिला हुआ है। और यहाँ का शांति, सबसे खास बात है यहाँ का ये रेत है ना, इसी रेत पे हम लोग भी नंगे पैर चल रहे हैं। और ये इनका जो अलर्ट मोड है वो आप देखिए। इनको सबसे ज़्यादा स्वामी भक्त गाय कहा जाता है। वो बहुत जल्दी हरकत में आ जाती है। ये देखिए, ये देखिए, एक अद्भुत दृश्य कांकरेज का। और खतरे, उनको खतरा महसूस होगा। हाँ, इनका जो गौपालक होता है, अगर आपने उसको छूने की भी कोशिश करी, वो सारी की सारी एक साथ अटैक करती है। इनको बहुत अच्छी स्वामी भक्त गाय कहा जाता है। कहाँ? नहीं यार, ये कच्ची कुटियां। किधर चले गए वो लोग? क्या देखने गए वो? ये सरोवर है, और ये सरोवर के तरह का जल इसमें डाला गया। हाँ, जितने भी पवित्र जल है हिंदुस्तान में, 8 पवित्र नदियों का जल इसमें डाला गया है।
बाहर खड़े। और ये हमारी वृंदा तुलसी। नहीं सूखती है। इधर तो देखो, हाँ एक बहुत ही अगर चिड़ियों की आवाज़ अगर आप सुन पा रहे हो, मैं इसलिए बोलना पसंद नहीं कर रहा हूँ कि मुझे लगता है मेरी आवाज़ इस वीडियो को डिस्टर्ब ही करेगी। ये येलो बलगरिस है बांस। इसकी खास बात होती है ये महादेव शिव का मंदिर है ये। और पाजी सुनो इधर सुनो ये सुनो इधर एक मिनट, ये आप देखो, एक अद्भुत चीज दिखाता हूं आपको, आ जाओ।